हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ है, सिक्योर है एंड आपके लव्ड वन भी सेफ है, सिक्योर है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं रीडिंग लूँ आप सब के लिए वे शिव जी की तरफ से लूँ, क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज लेना चाहिए शिव जी की तरफ से। ओके, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुके हैं, जिनकी जर्नी शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कि शिव जी आज आप सबके लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं। महाशिवरात्रि जो आने वाला है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं थोड़ा कुछ इंट्रो देना चाहूँगी अबाउट द कि अम, हो सकता है कि आप सब में से किसी को या आप सभी को कभी कभी ऐसा लगता होगा कि कुछ लोग आपकी कद्र नहीं करते, ऐसा फील होता होगा आपको, है ना। आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी वैल्यू को नहीं समझते। तो मैं बता दूं कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर का जो रोशनी है, जो लाइट है, वो उसको देख नहीं पाते, है ना। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो उस लायक नहीं है ना, उस रोशनी को देखने के लायक नहीं है। शायद इसीलिए उनको वो रोशनी दिखती नहीं है जो आपके अंदर है। इसीलिए शायद वो आपकी कद्र नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, है ना। तो शिव जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो लाइट होता है, जो रोशनी होती है ना, वो हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। समय आने पे सही लोगों तक वो जो रोशनी है आपके अंदर, वो अपने आप ही उन तक पहुंच जाएगी। ओके, जो उस लायक होंगे। तो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो देखते हैं, आज मैं गाइडेंस लूंगी पहले कि क्या गाइडेंस आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं टैरो में मैसेज दूंगी आप सब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़ा शिव जी को फोकस करें, थोड़ा उनको प्रे करें। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपनी एनर्जी को फोकस बनाएं, कंसंट्रेट करें, ताकि आपको यूनिवर्स बहुत अच्छा सा प्यारा सा मैसेज दे सके। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, हर हर महादेव, प्लीज शिव जी आज मेरे व्यूवर्स के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दीजिएगा, किसी तरह का कोई गाइडेंस हो। महाशिवरात्रि आने वाला है, प्लीज मेरे व्यूवर्स को प्लीज उनको मैसेज प्रोवाइड करिएगा प्लीज। सो माय डियर शिव जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, प्लीज मेरे व्यूवर्स को किसी तरह का कोई गाइडेंस है प्लीज प्रोवाइड करिए प्लीज। ओके, एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स? ओके, क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। रिन्यूअल का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है, एम्परर है एंड रिलीज है। ओके, सो एंड द बॉटम ऑफ एनर्जी मुझे जो दिख रहा है वो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। जो मैंने जिस लाइट की बात करी है, वो लाइट मुझे दिख रहा है आपके अंदर। ओके, आप उस लाइट को स्प्रेड कर रहे हैं चारों ओर, हर लोगों के पास, बट ये लाइट उन्हीं तक पहुंचेगी जो डिजर्व करते हैं। तो आपके अंदर ये जो लाइट है ना, ये एक प्योरिटी वाली लाइट है। कहते हैं ना कि सन की जो एनर्जी होती है, सूरज का जो प्रकाश हमें मिलता है ना, वो प्योर होता है ना। सो वो प्योरिटी मुझे आपके अंदर वो दिख रही है ना। और ये प्रकाश जो है, आप जो धरती पे आए हैं, इस प्रकाश को आप फैलाने आए हैं, इस प्योरिटी को फैलाने आए हैं आप। ओके, शिव जी कहते हैं कि जो भी हमारे अंदर लाइट होता है ना, वो हर लोगों तक नहीं पहुंचता, क्योंकि हर लोग उसको डिजर्व नहीं करते, है ना। तो ये लाइट सही समय पर सही लोगों तक पहुंच जाएगा अपने आप ही। हमें उसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी है आपके अंदर, वो लाइट है, वो एनर्जी दिख रही है, वो प्योरिटी दिख रही है, जो आप अपने मकसद को, अपने लाइट को, अपने प्योरिटी को आप फैलाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। आप लोगों तक उस लाइट को पहुंचाने के लिए रेडी हैं। ओके, एंड द इम्प्रिंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप, मैंने बोला ना कि प्योर हार्टेड हैं आप, बहुत ही दिल के अच्छे। तो यहाँ पे शिव जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं एक तरह से, और एक तरह से आपको मैसेज भी दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होने वाले हैं, आपकी सक्सेस इंक्रीज होने वाली है। क्योंकि आप जिस सच्चाई के साथ
जो है ना, और आप जब देखेंगे इस स्वord में, इस स्वord में भी एक लाइट आपको दिखेगा। अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। तो आपकी जो एनर्जी है बहुत ही हाई लेवल है अभी। आप जो कोई भी हैं, अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो मैं उनको बोल दूं कि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे दिख रही है। और आप जिस तरीके से चीज़ों को आपने आप अपनी चीज़ों को जिस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं ना, उन चीज़ों में वो मुझे सक्सेस इंक्रीज होते हुए दिख रहा है आपका। ओके। और आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से चार्ज लेते हैं आप, है ना, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं आप, है ना। क्योंकि वो जो रोशनी है ना, वो रोशनी आप चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है। वो रोशनी उस चीजों को बहुत इजीली हटा देता है। आप एक लीडरशिप की क्वालिटी, आप एक लीडर हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हैं, आप बहुत ही टाइम पे हर चीज करने वाले पर्सन आप दिख रहे हैं। टाइम पे मेडिटेशन करना, टाइम पे पूजा पाठ करना, जाप ध्यान करना, है ना, ये चीजें आपके अंदर मुझे दिख रही है। एंड ये जो भी मैसेज है, डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे लाइट का ही कार्ड आया है, जो कि ये दिखा रहा है, ये मैसेज दे रहे हैं शिव जी आपको कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना। और जो भी आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, जो सकारात्मक ऊर्जा जो बह रहा है आपके बॉडी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा है ना, बहुत ही तेजी से वो ऊर्जा आपके अंदर उभर रहा है, वो ऊर्जा, है ना। तो उस ऊर्जा को आपको, वो जो ऊर्जा जो उभर रहा है आपके अंदर, वो बहुत ही रैपिड चेंज आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। कुछ नयापन आएगा आपकी लाइफ में, है ना। सडन सा कोई चेंजेस आ सकता है आपकी लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, है ना। क्योंकि आपके अंदर वो मल्टीपल टास्क की एबिलिटी दिख रही है मुझे आपके अंदर यहाँ पे। ओके, बहुत तेज लाइट है आपके अंदर। हो सकता है कि आपको ड्यूरिंग द मेडिटेशन किसी तरह का कोई नंबर दिखता होगा आपको, हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान देते होंगे तो आपको हो सकता है कि उस मेडिटेशन के दौरान भी या जाप ध्यान के दौरान भी किसी तरह का अगर आपको विजन दिखता है तो आप देखना कि हो सकता है कि कोई नंबर दिखे, तो आप उसको नोट डाउन जरूर करना। ओके, ये तब होता है जब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, आपके अंदर जो रोशनी होती है, जो एनर्जी होती है, बहुत ही अपलिफ्ट की तरफ जाती है, तभी ये सारी चीजें होना शुरू होती है। तो आप बिल्कुल ध्यान देना, उस चीज को नोटिस करना, उसको नोट डाउन करना। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे एक गाइडेंस आया है आपके लिए बैलेंस का। ओके, तो यहाँ पे आपको शिव जी बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। ओके, जब भी आपकी लाइफ में आप जब किसी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, है ना, तो थोड़ा हमें कभी कभी हमारे अंदर एक भावना आ जाती है, उस जो आप बैलेंस करने में कभी कभी हम असक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आपको शिव जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल में रहिएगा। ओके, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा और चीजों को बैलेंस करिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है कि जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो शायद बोलते हैं ना कि वो जो सक्सेस है वो सर पे चढ़ के बोलने लगता है। तो वो चीजें, उन सब चीजों से आपको बचना है ना। शिव जी कहते हैं कि हर चीजों का एक बैलेंस होता है ना। हर चीजों को बैलेंस बना के रखना चाहिए, चाहे आप कितना भी सक्सेस हो जाए लाइफ में, है ना। तो ये जो बैलेंस आपको कहाँ से मिलेगा? मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। जब आप मेडिटेशन कंटिन्यूअसली रखते हैं ना, तो आपकी हर चीजें, हर चक्रास आपके बैलेंस में आ जाते हैं, है ना। और जब चक्रास आपके बैलेंस में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बैलेंस बनाएगी, आपके थॉट्स बैलेंस में रहेंगे, है ना। आप सही थॉट्स की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको एक तरह का एक शिव जी आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपनी चीजों को बैलेंस बना के रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, है ना। एंड सेल्फ कंट्रोल में रहिएगा, है ना। हर चीजों को उजागर मत करिएगा। आपके अंदर कुछ अगर स्पेशल गिफ्ट है, कोई इंट्यूटिव गिफ्ट आपको दिया गया है यूनिवर्स की ओर से, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखती हैं या कुछ ऐसा आभास होता है आपको, है ना, किसी भी तरह की चीजें कुछ अलग, है ना, अलग बदलाव, तो उस चीजों को आप उजागर मत करिएगा, अपने अंदर ही रखिएगा, है ना, उसको कंट्रोल में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज का कार्ड है। तो जो भी चीजें पास्ट में या जो भी चीजें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, है ना, या हो रही हैं, उसकी एंडिंग हो रही है इस महाशिवरात्रि पे। वो हर खराब चीजों की, वो हर गंदी चीजों की एंडिंग होगी और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आएगी, है ना। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी गाइडेंस दे रहे हैं शिव जी कि आपको बोल रहे हैं कि जो चीजें हो गई उसको लेट गो कर दीजिएगा, उसको फॉरगिव कर दीजिएगा, है ना। उन सब चीजों को होल्ड बैक मत करिएगा, है ना। बैक
उसको बोझ ढोकर मत रखिएगा, है ना। एक नया स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जा रहे हैं, एक अलग हाई लेवल पे आप जा रहे हैं, एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट जो कार्ड है मेरे पास रिन्यूअल का, इसमें डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी वही गाइडेंस आपको शिव जी बोल रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को रिव्यू नहीं करना है ना। आप उनको फॉरगिव कर दीजिए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन आ रहा है। ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये शिव जी जो भी उनके भक्त हैं, जो भी दिल से उनको पुकारते हैं, जो भी उनको लव करते हैं, उनकी लाइफ में एक नया डायरेक्शन को वो दे रहे हैं, है ना। और आपकी लाइफ को एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी लाइफ को एक पर्पस मिल जाएगा, है ना। हो सकता है कि अभी तक आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिला था कि आपको करना क्या है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे शिव जी डेफिनेटली इस महाशिवरात्रि के बाद आपको वो क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको वो लाइफ का पर्पस आपको मिलने वाला है। ओके, आपको मालूम चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको किस रास्ते जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे उनके गाइडेंस, उनके मैसेज आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं टैरो में मैसेज दूँ आपके लिए कि शिव जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं कुछ बोलना चाहूंगी आप सबको कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, अगर आप नए जुड़े हैं या जो भी ओल्ड व्यूअर हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो आपके लिए ही फायदेमंद होने वाला है। एंड कुछ टिप्स भी दूंगी महाशिवरात्रि के लिए, तो मिस मत करिएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं टैरो में मैसेज लेती हूँ कि देखते हैं उसमें मैसेज क्या आता है आपके लिए। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर शिव जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए इस महाशिवरात्रि पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्लीज। सो प्लीज भोलेनाथ, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, उनके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, जो भी उनके लिए आपने गाइडेंस प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड कोई मैसेज है उनके लिए, तो प्लीज प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज। प्लीज भोलेनाथ। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है इस महाशिवरात्रि के लिए, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस, एनी अदर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स को प्लीज। यस, वाओ, सुपर। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैंने बोला ना कि उस गाइडेंस में जो आया कि जो भी आपके लाइफ में कुछ भी गलत चीजें हो रही हैं या हुई थी, वो पूरी तरह से इस महाशिवरात्रि पे शिव जी उसको खत्म कर रहे हैं। सी, ये जो लड़ाई झगड़े आपके घर में किसी तरह का कलह कलेश, जो भी किसी भी तरह की आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस अब अगर आप फेस कर रहे हैं या कर रहे थे, तो ये पूरी तरह से इस महाशिवरात्रि के बाद ये खत्म होने वाले, आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। ओके, एंड डेफिनेटली आप पेज ऑफ सोर्स भी मुझे रिवर्स में आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, और जर्नी में जो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश जो कर रहे थे आपको, है ना, उस जर्नी में जाने से रोक रहे थे, जो आप बार बार आगे जाकर भी आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देखते हैं, है ना, पीछे आप बार बार, क्योंकि आपको लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो चीजें, वो लोग भी आपकी लाइफ से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना, जिस जर्नी पे भी हैं उस पे बने रहिए। और यहाँ पे मुझे द लवर एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो मैं और देख लेती हूँ और कुछ मैसेज है। शिव जी अगर और कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, प्लीज शिव जी, हर हर महादेव, प्लीज कोई मैसेज है तो। ओके, वाओ। मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में है या थे, वो पूरे चैलेंजेस आपके दूर जा रहे हैं, है ना। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है यहाँ पे, ये देखो आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, वो भी मुझे रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि आपकी तरफ बहुत सारे जो भी चैलेंजेस थे आपकी लाइफ में, वो सारे चैलेंजेस आपके दूर हो रहे हैं। शिव जी उस चैलेंजेस को दूर कर रहे हैं, और डेफिनेटली किसी तरह का इल्यूजन अगर आपके मन में डाला गया है ना, किसी तरह का दोराहे पे आप खड़े हैं, अगर
आपकी लाइफ को क्लैरिटी नहीं मिली है अभी तक, आपको अपने लाइफ पर्पस नहीं पता है ना। तो जो मैंने गाइडेंस में बताया कि जो शिव जी बोल रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि के बाद आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको अपने लाइफ का पर्पस मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आप उस दोराहे से दूर होते नजर आ रहे हैं। आपको अपने लाइफ पर्पस मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है, क्योंकि ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो भी रिवर्स में आया, जिसमें ये शो करता है कि आप 2 राह पे खड़े होते हैं, बट यहाँ पे अब आपको 2 राह पे आप खड़े नहीं रहेंगे, आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी, आपको अपने लाइफ का पर्पस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, जो डेफिनेटली ये दिखाता है, ये आध्यात्मिकता को शो करता है। ओके, जो कि इसके हाथ में आप लालटेन देख रहे होंगे, है ना, जो रोशनी है। तो जो मैंने बोला ना कि आपके अंदर जो रोशनी है ना, आप लोगों को ये रोशनी बांटने के लिए आए हैं, लोगों तक फैलाने के लिए आए हैं, आप दो लोगों को ये रोशनी बांट रहे हैं, है ना। ये आध्यात्मिकता जर्नी है एक आपका एक तरह से, जो इस जर्नी को आप इस पॉजिटिविटी के लाइट को आप लोगों तक पहुंचाने आए हैं। बट यहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है कि आप इस लाइट को उन्हीं तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है, और शायद ये लाइट उन्हीं तक पहुंचेगी जो डिजर्व करते हैं। हर लोगों तक ये रोशनी नहीं पहुंच सकती, तो जो आपकी कद्र नहीं करते, जो आपकी वैल्यू नहीं करते, है ना, उनको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है ना। अपने तक ही रखिए, अगर वो डिजर्व करते हैं तो उनको सही टाइम पे सही चीजें उनको जरूर मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर इस चीज की वो वैल्यू नहीं करते, आपकी चीजों को समझ नहीं सकते, आप अगर इस तरह की बातें उनसे करते हैं और अगर उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, उस चीज को समझते नहीं हैं, अनदेखा करते हैं या अनजाना बनते हैं या किसी तरह का कोई कमेंट करते हैं, तो आपको शिव जी बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आपको बार बार उनको अपनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो भी लाइट है, जो भी चीजें हैं, जो भी हाई एनर्जी है, वो अपने तक ही रखिए। जो लोग डिजर्व करेंगे उनको सही टाइम पे सही चीजें मिल जाएंगी। ओके, आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ डेथ का कार्ड भी रिवर्स में आया है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में जो भी गंदी चीजें हुई थी या हो रही हैं, वो इस महाशिवरात्रि पे वो सारी चीजें, है ना, खत्म हो रही हैं, 100% खत्म हो रही है, और एक नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है ना। तो यहाँ पे रिवर्स में कार्ड आना, जो भी जितने भी कार्ड्स थे, है ना, वो सारे कार्ड्स रिवर्स में आए। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सी चीजें स्टार्ट हो रही है, और जितनी भी चैलेंजेस थे, जितने भी खराब चीजें थी, है ना, जो भी बोल लो आपके लाइफ में जो भी जिस तरह की भी चीजें रही हो, नेगेटिव चीजें, वो सारी चीजें महाशिवरात्रि पे शिव जी उसको खत्म कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी दे रहे हैं, है ना, जिसमें आप उस पर्पस के साथ उसमें आप आगे बढ़ें। और डेफिनेटली एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ में एक नया अवसर आ रहा है ना, जो शिव जी ने बोला आपको। तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी अवसर का वेट कर रहे हैं, तो इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी तरफ वो अवसर आता भी दिख रहा है, और उस अवसर को आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आप उसको ग्रैब करेंगे और उसमें आप आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे रिवर्स में आया है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में है या थी या की जा रही है, किसी भी तरह का कोई भी डिप्रेशन वाली एनर्जी हो, गंदी एनर्जी हो, किसी भी तरह की काली क्रिया हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, किसी भी तरह का संघर्ष हो, वो हर चीजें इस महाशिवरात्रि पे शिव जी उसको खत्म कर रहे हैं, है ना। आप इस सारी गंदी एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाता है कि आप जो भी इंट्यूटिव जो पर्सन है, आप ना उस जर्नी पे आप निकल, जो इंट्यूशंस जो आपका बोल रहा है, जो उसकी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं आप, है ना। अब आप दिल की नहीं सुन रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक इमोशनली, एक भावनात्मक तरीके से सोचकर आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है वो उसकी सुनकर आप उस जर्नी पे निकले हैं, है ना। शायद वो पीस ढूंढने निकले हैं, जो पीस आपको चाहिए, जो अब तक आपको नहीं मिला। ओके फ्रेंड्स, और मुझे बॉटम ऑफ जो एनर्जी है यहाँ पे, मुझे डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड, तो मैंने बोला ना कि आपकी तरफ ये जो अवसर आ रहा है, जो आपको शिव जी
अवसर जो दे रहे हैं आपकी तरफ, जो अवसर आ रहा है, जो आप उसको ग्रैब कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से आपकी ओर आ रहा है ना। तो महाशिवरात्रि में आई थिंक टुडे इज संडे, सो मंडे ट्यूसडे आफ्टर 2 डेज महाशिवरात्रि आ रहा है, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ बहुत तेजी से आता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे भी मुझे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपके अंदर मुझे वो प्योरिटी दिख रही है, आपके अंदर वो मुझे एनर्जी दिख रही है। आप एक ऐसी एनर्जी में है, आप एक लीडरशिप की एनर्जी में है, और हर चीजों को जो आपके पास जो अवसर आ रहा है ना, उसमें आप एक लीडर बनेंगे, आप उस चीज को लीड करेंगे आप, है ना, एक सच्चाई के साथ, एक प्योरिटी के साथ, है ना। और पेज ऑफ पेंटिकल्स जस्ट इसके नीचे, और उसके जस्ट नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपकी लाइफ में इस महाशिवरात्रि पे शिव जी जो आपको दे रहे हैं ना, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल से रिलेटेड हो, हर चीजें मुझे आपके अराउंड, आपके तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि आपकी लाइफ में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशियां मनाने वाले हो, बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, और किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली आप जिस पैशन के साथ, जिस पैशन की एनर्जी में आप रहते हैं ना, जो फायर वाली एनर्जी है आपके अंदर, वो एनर्जी आने वाली है। फायर एनर्जी की लाइट आपके अंदर, वो लाइट, वो हाई वाइब्रेशन आपके अंदर, वो मुझे दिख रही है, और वो एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, है ना। एक लाइफ पर्पस आपको मिल गया है, वो क्लैरिटी जो आपको मिली है ना, उस क्लैरिटी को लेकर आप उसकी शुरुआत कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। और जिस चीज पे भी आपने फोकस किया है ना, जो धन पे जो आप फोकस कर रहे थे या कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वो डेफिनेटली आपके तरफ वो आ रहा है ना। एक पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था जो मैंने आपको अभी बोला शायद, या यहीं पे था वो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली के साथ बहुत ही आप एक खुशियों भरा सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। तो चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका धन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, वो हर चीज इस महाशिवरात्रि के बाद आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। और जितने भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे, जितने भी संघर्ष थे, जितनी भी काली क्रिया थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो सारी चीजें शिव जी दूर कर रहे हैं। ओके, तो ये थी एनर्जी आपकी, और आप बहुत ही इंडिपेंडेंट होने वाले हैं इन सब चीजों में। आपकी लाइफ में वो हर कुछ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, धन आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है ना। आप बहुत ही खुश होने वाले हैं, आपको वो हर एनर्जी में लाया जा रहा है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप एक प्योर हार्टेड हैं, आपके अंदर वो इनर लाइट है ना, जिसको आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक फैलाने के लिए। लेकिन आप लोगों तक जानबूझकर मत फैलाइए, उसको अपने अंदर ही रहने दीजिए। जिनके पास जाना होगा उस समय पे उनके पास चला जाएगा। ओके, उसको अपने तक ही रखिए। ऐसे ही लोगों को दीजिए जो इसकी कदर करते हैं, जो इस चीज को वैल्यू करते हैं। हर लोगों को अपनी अच्छी चीजें नहीं देनी है। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे शिव जी के मैसेज आपके लिए। ओके, मैं चाहती हूँ मैं थोड़े से आपके लिए मैसेज ले लूं एंजल्स के। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महाशिवरात्रि के लिए, तो देखती हूँ मैं। ओके, सो प्लीज एंजल्स, अगर आप मेरे अराउंड हैं तो प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। उनके लिए क्या मैसेज है इस महाशिवरात्रि पे, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। सो योर एंजल्स आर रिमूविंग ऑल ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ। तो ये एंजल्स ने भी कंफर्मेशन कर दिया, जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है ना, जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल में हो या फाइनेंस में हो, वो हर चीजें एंजल्स आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। ओके, एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। हो सकता है आपका जो पर्पस है, कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपने पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी करके आपकी लाइफ में आपको उस पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है इन सब चीजों के लिए। ओके, बहुत ही ज्यादा निश्चिंत नहीं हो जाना है। एंड डिवाइन प्रेजेंस, इन्फिनिट पोटेंशियल, द डिवाइन इज विथ यू। तो डेफिनेटली शिव जी आपके साथ हैं, आप शिव जी के भक्त हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ हैं। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन का सपोर्ट को भी शो करता है। कहीं ना कहीं आपके साथ उनका डिवाइन कनेक्शन है आपका उनके साथ। ओके,
तो ये एंजल्स के मैसेज जो है वो कंफर्मेशन है आपके लिए। एंड सरेंडर योर वरीज दैट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जो भी अगर किसी तरह का कोई भी ऐसा चिंता है आपके पास, किसी भी तरह का, करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो उस वरी को आप सरेंडर कर दीजिए और उस पर ट्रस्ट करिए। अगर आपने सरेंडर किया है तो प्रोसेस पे भी आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वो चीजें टाइम पे वो चीजें आप तक आ जाएंगी। ओके। एंड डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। मैंने रिलेशनशिप की बात करी और यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको किसी तरह का ऐसा लग रहा है, आपको किसी तरह का डर है कि वो रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इंक्लूड है आपको अलग करने के लिए, या किसी तरह का कोई निगेटिविटी जिससे आप अलग हो गए हैं, या किसी भी तरह का आप दोनों में मनमुटाव है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके रिलेशनशिप को डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो भी चिंता है उनको सरेंडर कर दीजिए और उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए। ओके फ्रेंड्स, मैं लास्ट जो है जो मैंने बोला वो है बीवेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में अगर किसी तरह का कोई भय है आपके मन में, तो डेफिनेटली स्पेल वर्क हो सकता है उनकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में हो। ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा फ्रेंड्स, जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज वही इसको कंसिडर करिएगा। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इस तरह की किसी तरह का निगेटिविटी है, तो आप उन सब चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहिए और अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दीजिए, है ना। किस तरह से देना है वो आपको पता है, एंड ऐसे डिवाइन का सपोर्ट है आपके साथ। उनको सरेंडर कर दीजिए चीजें और उनके प्रोसेस पे ट्रस्ट रखिए, वो चीजें डेफिनेटली चीजों को अच्छी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये रीडिंग यहाँ पे खत्म करती हूँ। आप सबके लिए जो भी शिव जी का मैसेज था इसको क्लेम जरूर करिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, ये मैसेज अच्छा लगे शिव जी की ओर से, तो कमेंट्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हैं अभी तक, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि पे कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स लेते हैं अपनी लाइफ में। धन को, समृद्धि को, सुख को, शांति को आप बुलावा भेजते हैं। आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपसे जितना बन सके उतना ही करिएगा। अगर आपसे ना बने तो दिल से उनको बस याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, बहुत ही भोले हैं। अगर आप उनसे दिल से भी उनको याद कर लेते हैं ना, आपकी विश को पूरी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये बोलूंगी कि महाशिवरात्रि जो वेडनेसडे को है, अगर कहते हैं कि 12 बजे रात को अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप मंदिर में अगर दिया जला सकते हैं सरसों के तेल का तो जलाइए। अगर नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में ही अगर 1008 बार, या अगर आपसे ना बने तो आप 108 का भी माला कर सकते हैं। ओके, तो ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप 1008 बार रात्रि 12 बजे महाशिवरात्रि के दिन अगर करते हैं तो आप अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि को अट्रैक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपके घर में कोई ऐसी दिशा, कोई ऐसा डायरेक्शन जो दक्षिण दिशा में हो, साउथ डायरेक्शन हो, अगर साफ सुथरी जगह है, तो वहां पे आप एक सरसों का तेल का दिया, मिट्टी के दिया, अगर नहीं है तो आप तिल का दिया भी वहां पे जला सकते हैं। उसका फेस जो है, बाती का जो फेस है, आप साउथ की ओर रखिएगा, दक्षिण मुख की ओर रखिएगा। कहते हैं कि घर की जो भी निगेटिविटी ऊर्जा रहेगी, वो सारी निगेटिविटी ऊर्जा जो है वो दिए सोख लेते हैं, और एक घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आप ये भी चीजें आप उस दिन कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। ओके, शाम के टाइम आप इतना जलाइए, उसमें इतना तेल डालिएगा कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तक वो दिया जले। ओके फ्रेंड्स, चाहो तो आप उस दिए में 2 लौंग डाल दीजिएगा। कहते हैं कि दिया को कभी भी सूना नहीं जलाना चाहिए, खाली नहीं जलाना चाहिए। आप कुछ भी डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए या 2 लौंग डाल दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग, अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे चढ़ा के अगर आप रुद्राक्ष ग्रहण करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई भी बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाती है। लेकिन उस रुद्राक्ष को ग्रहण करने के बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है ना फ्रेंड्स। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं, वो नियम पालन नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज उसको धारण मत करिएगा, है ना। आप रुद्राक्ष को आप किसी शिव मंदिर में दान भी कर सकते हैं।
वो भी उतना ही फल देता है जितना पहनने के बाद फल देता है फ्रेंड्स। ओके, एंड शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइएगा, है ना। अगर नहीं है तो गंगा जल जरूर चढ़ाइएगा। अगर वो भी नहीं है तो पानी में 1-2 बूंद गंगा जल डालकर तांबे के लोटे से उनको जल अर्पित करिएगा। ओके फ्रेंड्स, कभी भी पीतल के लोटे से उनको जल मत चढ़ाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन सब चीजों में से जितना आपसे बन सके इन सब चीजों में से जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए। शिव जी उनके लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां लाए, वो हर परेशानियों से दूर रहें। ओके, और उनको इतनी शक्ति दें कि हर परेशानियों से जूझने की उनको ताकत मिले। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट में जो बोली थी कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो वो ये है कि फ्रेंड्स आप सबके लिए मैंने सोचा है कि एक कार्ड रीडिंग लूं आप सबके लिए। आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके पर्सनल हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, एनी अदर किसी भी तरह के सवाल, है ना, आप मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक ही सवाल करिएगा, है ना। मैं उन सवालों को टैरो कार्ड के थ्रू उसके आंसर्स आपको दूंगी, एक रीडिंग दूंगी, बट ये रीडिंग जो भी होगी वो बिल्कुल फ्री होगा, कोई पेड नहीं है इसके लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए ये चीजें कर रही हूँ कि ताकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो ये दिव्याना चैनल है, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस दिव्याना चैनल से जो भी जुड़े हैं, है ना, उनकी लाइफ में परेशानियां कम हो। अगर खत्म नहीं हो सकती तो वो कम हो, या फिर उनकी लाइफ में जो भी कठिनाइयां आती हैं उनके अंदर एक इतनी पॉजिटिविटी भर जाए, है ना, कि वो उस कठिनाइयों को इजीली पार कर सके, है ना फ्रेंड्स। खत्म तो नहीं होती है क्योंकि लाइफ है ये, तो कठिनाइयां तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस कठिनाइयों को इजीली पार कर सके। तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है फ्रेंड्स, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे बता दूं, ramestam444@gmail.com ये मेरा ईमेल आईडी है। आप उस पर अपने क्वेश्चंस भेजिएगा, जो भी आपको सवाल है आप कर सकते हैं, मैं उसके थ्रू आपको उसकी रीडिंग लेके आपको मेल कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बट बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सबके लिए रीडिंग लूं, तो जो भी सबसे पहले मेल करेगा मैं कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही लूंगी और उनके लिए रीडिंग करूंगी फ्रेंड्स। बाकी जो बचेंगे मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट सेशन में उनके लिए वो रीडिंग लूं। ओके फ्रेंड्स, तो मेल करिएगा अगर आप किसी तरह के कोई सवाल हैं, किसी तरह की कोई भी चीजें, अगर यूनिवर्स से आपको किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए, किसी तरह के कोई आंसर्स चाहिए, तो प्लीज आप मेल करिएगा। उनके आंसर्स में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको किसी तरह का हेल्प मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप सबने मेरे इस चैनल को बहुत प्यार दिया, मेरे इस चैनल को आगे ग्रो करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे वीडियो को शेयर करने के लिए। मृजमाल एक ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे हर वीडियो को शेयर करते हैं। सो थैंक यू मृजमाल, थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल। ओके, मेरी इस पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं ऐसे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का आइकन दबाइएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़े, इसलिए कि पॉजिटिविटी उन तक पहुंचे। हो सकता है कि मेरी कोई बात उनको घर कर जाए और उससे, उस कठिनाई से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। हो सकता है कि उनको कोई बातें हील कर जाए किसी चीजों से। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप उनको शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड ये सारी बातें। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, ये गाइडेंस पसंद आया हो, ये टिप्स पसंद आया हो। सो मेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।